हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जिसकी आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि मैं कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो लाऊं जिससे आप लोग को हेल्प मिल सके कि हाँ कैसे प्रिपरेशन करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बात तो ये नोट कर लीजिए, ग्रुप डी एग्ज़ाम को हल्के में न लें, वरना इतना बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, 1,03,000 समथिंग या 4 समथिंग जो भी है, मतलब 1,00,000 प्लस जो वैकेंसी है वो, मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी बार बार नहीं आएगी। ठीक है, और आप जानते हैं लगातार खतरा मंडरा रहा है वैकेंसी डिक्रीज़ होने का भी, क्योंकि कई बार सर्कुलर वायरल हो चुका है। वैसे बार बार अब मीटिंग चल रहा है कि जो मतलब पोस्ट के सरेंडर्स है उन ऑर्डर्स को वापस ले लिया जाएगा, बट जब तक लिया नहीं तब तक कुछ भी कहा नहीं सकता है। ठीक है, तो आप जानते हैं ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। अगर अभी हम मान लें पूरी वैकेंसी ही रहती है 1,03,000 जो भी है, तो भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि इसका नाम है केवल ग्रुप डी फ्रेंड्स। ठीक है, आप जानते हैं इसका पेपर लेवल कैसा होता है। जो पहले इसका एग्ज़ाम दिए होंगे वो जानते होंगे कैसा दिए थे, मतलब कैसा पेपर का लेवल था। चाहे 2018 वैकेंसी का बात कर ले, चाहे 2013 वैकेंसी का बात कर ले, अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको आइडिया होगा। ये नाम का ग्रुप डी होता है, बट जब क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो लगेगा ही नहीं ग्रुप डी लेवल का है। ठीक है, इसलिए मतलब यहाँ कह रहा हूँ कि इसको हल्के में ना लें और बिल्कुल डेडिकेटेड प्रिपरेशन करें। आप जानते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न में 25 क्वेश्चन साइंस के हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 20 क्वेश्चन आपके जीए प्लस करंट अफेयर्स के हैं। यानी कि ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं ना, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अगर जिसका पकड़ होगा ना तो फुल स्कोर कर लेगा, चाहे साइंस हुआ, चाहे मैथ्स हुआ, चाहे रीजनिंग हुआ, बस जीए और करंट अफेयर्स छोड़ के। और जिसका इस पर पकड़ नहीं होगा, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, वो बहुत कम स्कोर कर पाएगा, क्योंकि ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यानी कॉन्सेप्चुअल वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रटने से ज़्यादा वर्क नहीं कर जितना कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। यानी कि जो साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर क्या मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो ग्रुप डी एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ग्रुप डी एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम है, टफेस्ट एग्ज़ाम है कह सकते हैं, क्योंकि टोटल साइंस का ही तो पार्ट है। मैथ्स भी साइंस में ही आता है और रीजनिंग भी मैथ्स से ही निकला है बन के। ठीक है, और साइंस तो साइंस है ही। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अभी भी अपने प्रिपरेशन पर जोर देना है और सबसे पहले साइंस को कवर करना है। साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चंस हैं साइंस के। अगर आप इन्हें कॉन्सेप्चुअल समझ लेते हैं या फिर रट ही लेते हैं एमसीक्यूज़ वगैरह तो भी काम कर जाएगा, लेकिन मैथ्स रीजनिंग तो रटने से काम नहीं चलने वाला है। मतलब इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो चीज़ आप आसानी से गेन कर सकते हैं पहले उसी को करिए। यानी कि साइंस को आसानी से कवर किया जा सकता है। जो 25 क्वेश्चंस हैं उसमें 25 पूरा पाया जा सकता है, बशर्ते क्या है, आपका मटेरियल सही होना चाहिए। आप कहाँ से स्टडी कर रहे हैं, कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सा मॉक लगा रहे हैं, ये मैटर करता है। ये मैं बार बार कहता हूँ। लोग कहते हैं मैं 10-10 घंटा पढ़ाई करता हूँ बट कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता हूँ, फेल हो जाता, वो हो जाता। क्यों? तो क्योंकि उनको अपना सिलेबस ही नहीं मालूम, उनको अपना एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं मालूम है, उनको क्या पढ़ना है यही नहीं मालूम है। पढ़ना कुछ और होता है, पढ़ते कुछ और है, दिखाते 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं। आप एक ही घंटा पढ़ो बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ो, सबसे पहली बात ये होती है। और माइंड को रेस्ट भी दो, बिना रेस्ट दिए कोई पढ़ाई आप नहीं कर सकते, कोई भी जंग नहीं जीत सकते हैं। तो सबसे पहले सोना इंपॉर्टेंट होता है, नींद पूरी होनी चाहिए और सिलेबस कवर होना चाहिए, ना कि फालतू चीज़ें पढ़ें। तो इसी को देखते हुए फ्रेंड्स, बहुत सी चीज़ आप लोग को मैं बताया था पहले भी, लेकिन अभी मैं कहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। अदरवाइज सब्सक्राइब करके छोड़ देंगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, वीडियो आप बहुत लेट में देखेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल्स तो फिर आपको वो भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है। जो चीज़ मतलब कि जहाँ पे आप लोग को बहुत सारी हेल्प्स मिल रही हैं, आपकी क्वेरीज सॉल्व हो रहे हैं और भी चीज़ें सॉल्व हो रही है, फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं, फ्री मॉक्स मिल रहे हैं, फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं और कुछ पेड कोर्सेज भी मिल रही हैं। ठीक है, तो पेड कोर्सेज मिल रहे हैं तो उसका मतलब कि क्वालिटी उसी हिसाब से है, और जो फ्री कोर्सेज है शायद उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो इसलिए फ्री किया गया हो। आप समझ सकते हैं फ्री और पेड में डिफरेंस तो होता ही होता है, लेकिन फिर भी जो लोग फ्री खोजते हैं उनके लिए फ्री भी है, 1 रुपये में भी कोर्सेज है, 5 रुपये में भी कोर्सेज है, ऐसे है, मतलब कि मॉक्स वगैरह है। तो आप उन्हें ले सकते हैं अगर आपको पैसा खर्च करने में कोई इश्यू हो रहा है तो। या फिर अगर आपने ठान लिया है कि आपको ये ग्रुप डी एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है, 85 प्लस स्कोर करना ही करना है, तो मैं कुछ आपको रामबाण मतलब कह सकता हूँ ई बुक्स वगैरह सजेस्ट करूँगा, मटेरियल सजेस्ट करूँगा जिससे बाहर कुछ आना ही नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो ये है जो आई थिंक लगभग सभी लोग अब तक परचेस कर चुके हैं, जीके प्लस साइंस टॉप 21 एंड सेलेक्टेड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, जो एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन जो प्रश्न बार बार पूछे ही जाते हैं। एकदम रेलवे ग्रुप डी को टारगेट किया गया है, एनटीपीसी को भी टारगेट किया गया कुछ हद तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 70 से 80% प्लस लोग सीधे यहीं से आएंगे और एग्जाम टाइम में तहलका मचला अनिवार्य प्रिंटेबल ई बुक है, ठीक है। और जो ऑफर दिया जा रहा है अभी जो 200 में मिल रहा है, केवल सीमित समय के लिए, क्योंकि इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है फ्रेंड्स। 18,100 प्लस ई बुक्स इसके सोल्ड हो चुके हैं, बिक चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा मतलब बताने की जरूरत है, सब लोग जानते हैं। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स ये है जो केवल साइंस है, मतलब ये उसका भी बाप है कह सकते हैं। आप जानते हैं कि ग्रुप डी एग्जाम में साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है, 25 साइंस है और 20 में केवल जी और करंट अफेयर्स है। तो अगर जी करंट अफेयर्स में आपका पकड़ अच्छा नहीं है, उसे स्किप भी करना चाहते हैं कुछ हद तक, मतलब पूरी तरह स्किप नहीं कर सकते क्योंकि 20 क्वेश्चन सुधार मिला के कुछ हद तक स्किप करना चाहते हैं, केवल साइंस पे फोकस करना चाहते हैं, तो आपके लिए केवल ये बना हुआ है, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है फ्रेंड्स साइंस का, यानी साइंस का जो टारगेट 25 आउट ऑफ 25 बिल्कुल आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं जो रेलवे एग्जाम से बार पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें एसएससी में भी पूछे जाते हैं। यानी कि साइंस का पूरा सिलेबस ही कवर हो जा रहा है। साइंस जहाँ भी पूछा जाए, रेलवे, एसएससी या फिर कहीं और, ये सब यहीं से रहने वाले हैं एकदम। आप देख रहे हैं कौन सी बुक से लिया गया है। पहली बार रेलवे 2022 तक पूछे गए विज्ञान चैप्टर वाइज 1 लाइनर से प्रश्नों का संग्रह है। ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया मालूम है? ये लिया गया है मतलब यूथ का जो लेटेस्ट वाला बुक आया है जो 9585 प्लस क्वेश्चन है, वहाँ से लिया गया है। और इसके भी देख रहे हैं 6200 प्लस ई बुक सोल्ड हो चुके हैं, देख रहे हैं 6200 ई बुक सोल्ड हो चुके हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसकी क्या वैल्यू है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर परचेज़ कर लें, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। ये क्यों परचेज हुआ, कम हुआ, ये क्यों अधिक हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जीके भी आ गया था, जीके में एनटीपीसी ने हेल्प किया है और इसमें जीके नहीं केवल साइंस है। अब ये ग्रुप डी वालों को हेल्प करेगा, अब इसकी सेलिंग तेज़ बढ़ेगी। इसकी सेलिंग तो अधिक हो चुकी है बट अब इसकी सेलिंग की बारी है, तो इसे आप लोग जरूर परचेज कर ले फ्रेंड्स। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर जाएगा, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक ये है जहाँ से मतलब कि अब तक रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो सभी में मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे 70 to 80%। आपका एनटीपीसी CBT 1 ले लीजिए या फिर एनटीपीसी CBT 2 का लेवल 6 लेवल 4 का एग्ज़ाम ले लीजिए। कहने का मतलब है जो फंसे हैं सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट हुए हैं। मतलब इसके एक सेट में अगर 100 क्वेश्चन है, इसका 4 क्वेश्चन लेवल 6 में आ गया, 2 क्वेश्चन लेवल 4 में आ गया, 10 क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 1 में आ गया, ऐसा हुआ है। तो ऐसे ही चांसेस हैं कि आपके इसके किसी भी सेट से 10 क्वेश्चन मान लीजिए लेवल 5 में आ जाए, किसी भी सेट से 2 क्वेश्चन लेवल 3 में आ जाए, ऐसे होगा। मतलब कुल मिला जुला इसके 29 सेट हैं, तो इसमें से आपको 50-60 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसा कि अभी भी हुआ है। CBT 1 में मैंने बताया यहाँ से क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली, CBT 2 में लेवल 6 लेवल 4 में भी आए थे, लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 में भी आएंगे, और ग्रुप डी भी फुल चांस है। इसका कॉस्ट क्या है? 995 है, और यही कारण इसका कॉस्ट 5 गुना बढ़ा दिया गया है क्योंकि इसकी सेलिंग बहुत तेज़ हो रही है और इसे क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो आपको एक बार तो मतलब कि इसे ट्राई करना ही होगा हर हाल में, और बहुत से लोग ट्राई कर रहे हैं, उसे खुश भी हैं। वो लोग क्वेश्चन पेपर मिला रहे हैं पुराने, तो उनको डायरेक्टली क्वेश्चन मैच कर रहे हैं एकदम, ठीक है। जो लोग लेवल 6 लेवल 4 के एग्जाम दे करके आए थे वो इससे क्वेश्चन मिला रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। और जो लोग लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 देने जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन यहीं से पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ग्रुप डी में भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इसे आपको हर हाल में लेना चाहिए, कितना भी पैसा का प्रॉब्लम हो, इसे आपको जरूर परचेज करना चाहिए। थोड़ा महंगा दिख रहा है क्योंकि 995 का है, ठीक है। यहाँ प्रिंट में दिख रहा है 199, बट 5 गुना दाम बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन लिखा है कि 250 प्लस मॉक, बट 250 प्लस मॉक्स नहीं है, इसमें केवल 29 मॉक्स हैं। कहने का सेंस ये हर तरफ से मतलब कि महंगा पड़ रहा है, बट फिर भी इसकी परचेजिंग बहुत तेज़ी से हो रही है। मतलब सेलिंग इतनी हो रही है कि बता ही नहीं सकता है। मतलब कॉस्ट इसका पहले 199 था, फिर 5 गुना कर दिया गया, 995 कर दिया गया, और मॉक्स बोला गया 250 प्लस है, जबकि मॉक्स केवल 29 है, फिर भी इसकी सेलिंग बहुत तेज़ हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि क्यों हो रही है इतनी तेज़ सेलिंग। तो फ्रेंड्स चाहे कुछ लो चाहे मत लो, इसे आप जरूर ले लो, और एक ये ले लो कम से कम साइंस के लिए। अगर आप कुछ स्किप करें इसे आप स्किप कर सकते हो, बट मैं कहूँगा इसे भी लेना चाहिए। लेकिन ये दो तो फ्रेंड्स आपको लेना ही लेना है, एक ये और एक ये हर हाल में। इसे तो 100% लोगों को लेना चाहिए। इसे 90% लोगों को मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए 10% लोग जो होंगे साइंस जिनको अच्छे से आता है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे तो लेना ही लेना चाहिए। इसमें आपका मैथ्स भी कवर हो जाएगा, रीजनिंग कवर हो जाएगा, साइंस भी कवर हो जाएगा, जीए का भी कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा, बट करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि करंट अफेयर्स अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ग्रुप डी में आपको 85 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है इसमें। ये 200 का है, ये मान लीजिए 1000 का, 1200 रुपये का लगभग है। कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस लग जाएंगे तो मान लीजिए 1250 हो जा रहा है, ठीक है। तो इतने में आपको अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन मिल जा रही है तो क्या चाहिए? आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, 5000 8000 10,000 लगते हैं, फिर भी आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं कराया जाता है, और यहाँ पे सब कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिल रहा है। सब कुछ जो एग्ज़ाम्स बारे पूछे गए, आगे पूछने के चांसेस वो मिल रहे हैं क्वेश्चंस, तो फिर आपको क्या चाहिए?
तो आप लोग बिना देर किए फ्रेंड्स इन तीनों को परचेज कर लीजिए, या फिर तीनों ना हो सके तो कम से कम 2 को परचेज कर लीजिए, सेकंड और थर्ड वाले को। और सबसे पहले तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको अगर कोई इशू हो तो ऐप में आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि मैं परचेज करना चाहता हूँ, परचेज नहीं कर पा रहा हूँ, इसका लिंक नहीं मिला, ये नहीं हो रहा, जो भी मतलब इशू है आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पे। फिर आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा और आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अगर एक बार आप विश्वास करके तीनों परचेस कर लेते हैं तो फिर आपका 85+ स्कोर कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहीं से लगभग आने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए ग्रुप डी एग्जाम की क्या वैल्यू है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।